बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो की एक बुक जिसका नाम है टीच योरसेल्फ टू थिंक। असल में जो डॉक्टर हैं डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो वो इस ख्याल के हामी हैं कि हर चीज को सोच कंट्रोल करती है। कैसे? वो कहते हैं कि सोचने का अहम तरीन अमल वो है जिसकी हमें तरबियत ही नहीं दी जाती कि हमने आखिर सोचना कैसे है। हमें ये तो सिखाया जाता है बचपन में कि हमने खाना कैसे है, हमने रहना कैसे है, हमने पढ़ना कैसे है, लेकिन ये हमें कभी नहीं सिखाया जाता कि हमने सोचना कैसे है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरी बात सुन रहा है वो इस बात से मुतफिक होंगे कि क्या हमारी तालीम में, क्या हमारी तरबियत में कहीं भी कोई ऐसा नुक्ता नजर आता है आप लोगों को जिसमें कि हमें ये सिखाया जाता हो कि आपने बेहतर सोचना कैसे है। मेरे ख्याल में तो नहीं। डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो का ये ख्याल है, ये सोच है कि 2500 साल की जो इंसानी सोच की मुंजबित और मुरतब तारीख है उसमें उनका ये दावा है कि पहली बार इंसानी सोच को उजागर करने का कुछ ज़ाब्ते मुरतब किए गए हैं और वो ये भी कहते हैं कि अगर हमारी सोच गैर वाज़ेह है, गैर शफाफ है तो हम मसले को जान ही नहीं पाएंगे कि आखिर मसला है क्या। डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो मेल्टा में पैदा हुए थे। तिब के डॉक्टर होने के साथ साथ पीएचडी और एमडी में हैं और माहिर नफ्सियात भी हैं कि डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो 2003 में पाकिस्तान आए थे 2 रोजा दौरे पे और उन्होंने साइंटिफिक काउंसिल में लेक्चर दिया था। डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो की जो मशहूर बुक्स हैं उनमें है 6 थिंकिंग हैट्स, टीच योरसेल्फ टू थिंक, टीच योर चाइल्ड हाउ टू थिंक, लेटरल थिंकिंग। ये इनकी बेस्ट सेलर बुक्स हैं। डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो का ये ख्याल है, वो कहते हैं कि जो हमारी सोच है ना उसको हम एज अ स्किल भी सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? जैसे कोई दर्जी कपड़े सिलाई करने के लिए पहले उसको बाकायदा सीखता है। कोई हेयर ड्रेस बाकायदा उसकी ट्रेनिंग लेता है, उसको सीखता है एज अ स्किल। कोई वेल्डर है, सो ऑन, जो भी है, जो भी काम है उसको पहले एज अ स्किल आप सीखते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसी तरह डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो का ये ख्याल है कि हमारी जो सोच है ना उसको भी हम एज अ स्किल सीख सकते हैं कि हमने आखिर सोचना कैसे है। क्या हम वक़्त रखते हैं कि हम सोच को कंट्रोल कर सकें? बिल्कुल भी नहीं, हमारे इख्तियार में भी नहीं है। हाँ, हमारा इतना इख्तियार जरूर है कि हम क्या सोचें। जब हम जाग रहे होते हैं तब हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने क्या सोचना है, लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो उस वक्त भी सोचने का अमल खत्म नहीं होता। ये अमल ख्वाब की शक्ल में होता है। कुछ ख्वाब हम भूल जाते हैं और कुछ ख्वाब जो होते हैं वो हमें याद रहते हैं। तो सोचने का जो अमल है वो सोने के बाद भी खत्म नहीं होता, तो इसलिए उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंटेंट्स हैं जिस पे आज मैं बात करूंगा। टाइप्स ऑफ थिंकिंग आ जाता है, द 5 स्टेजेस ऑफ थिंकिंग आ जाते हैं एंड 6 थिंकिंग हेड्स आ जाते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ थिंकिंग में मैंने यहाँ पे कुछ टाइप्स लिखी हैं थिंकिंग के बारे में। इसमें जो फर्स्ट थिंकिंग है वो है कैजुअल थिंकिंग। कैजुअल थिंकिंग में क्या होता है कि जो हमारे दिमाग में कोई ना कोई सोच चलती रहती है। आपने सोचा होगा कि हम एक बात सोच रहे हैं, उसी में से दूसरी बात सोच लेते हैं, उसी में से फिर किसी और टॉपिक पे चले जाते हैं। तो इस किस्म की जो सोच है ना, एक से दूसरी, दूसरी से फिर तीसरी, इस किस्म की सोच को क्या कहते हैं? कैजुअल थिंकिंग कहते हैं। और दूसरे जो नंबर पे है वो है डेलिब्रेट थिंकिंग। जब भी हमें किसी दोस्त के पास जाना हो, किसी काम के सिलसिले में, ज़रूरी काम के सिलसिले में, तो उसके पास जाने से पहले हम मुख्तलिफ बातें सोचते हैं कि हम वहाँ जाके ये बात करेंगे, हम वहाँ जाके ऐसे बात करेंगे ताकि इम्प्रेशन अच्छा पड़े। तो
काम पे उसके पास जाने से पहले जो जो हम सोचते हैं उस सोच को कहते हैं हम डेलिब्रेट थिंकिंग, वो इसमें आ जाती है। और जो तीसरे नंबर पे है कॉग्निटिव थिंकिंग। कॉग्निटिव थिंकिंग बेसिकली क्या होता है जी, सेंसिव को यूज करते हुए, अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए जो हम सोचते हैं उसको हम कॉग्निटिव थिंकिंग कहते हैं। उसके बाद चौथी जो थिंकिंग है वो क्रिएटिव थिंकिंग आ जाती है। क्रिएटिव थिंकिंग में क्या होता है, तख्लीकी अंदाज में सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, किसी मसले का ऐसा हल निकालना जो कभी किसी के जहन में भी ना आया हो, उसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स होके सोचना, जो कभी किसी ने सोचे ही ना हो। उस किस्म की जो हमारे पास थिंकिंग होती है वो होती है क्रिएटिव थिंकिंग। अब 5वें नंबर पे आ जाती है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या चीज होती है, किसी भी चीज को जल्दी से तस्लीम ना किया जाए, बल्कि उसको क्रिटिकली एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजारा जाए, कि क्रिटिकली एवोल्यूट करके आप पहुंचें कि ये जो बात बताई जा रही है हमें, क्या ये लॉजिकली ठीक है, कि तारीख से इसके शवाहिद आते हैं कि नहीं, और कॉमन सेंस के मुताबिक, अपनी कॉमन सेंस के मुताबिक है कि नहीं, मतलब कि प्रॉपर जांच पड़ताल करते हैं। अब जो लास्ट आ जाती है वो क्लीन थिंकिंग होती है। एक ऐसी सोच जो गैर मुत्तसिर हो, क्लीन हो, एक ही लाइन पर हो, एक ही माइंड सेट हो, उसको कहते हैं क्लीन थिंकिंग। 6 थिंकिंग हेड्स, सोचने की 6 टोपियां। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये 6 टोपी होती है जो मुख्तलिफ कलर्स में उन्होंने रिप्रेजेंट किए हैं, और ये मुख्तलिफ कलर्स मुख्तलिफ सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बुक के अंदर इन्होंने खाली उसके बारे में थोड़ी डेफिनेशंस बताई हैं, उनके बारे में इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं बताई, लेकिन ये इतना वसी टॉपिक था कि उन्हें इसके बारे में एक अलग से बुक बनानी पड़ी। 1985 में डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो ने पूरी बुक इस पे बनाई, जिसका नाम उन्होंने रखा 6 थिंकिंग हेड्स। ठीक है, इसमें तकरीबन इस 6 थिंकिंग हेड्स में तकरीबन 6 कलर होते हैं। कलर मुख्तलिफ थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। इस पिक्चर में 6 ग्रुप दिखाए गए हैं जो एक ही चीज पर फोकस किए हुए हैं, एक ही सब्जेक्ट की प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। ये सब ग्रुप के मेंबर डिफरेंट थिंकिंग प्रोस्पेक्टिव्स को ध्यान में रखकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, और लास्ट में सबके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पर डिफरेंट थिंकिंग को मेजर करने के लिए डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो ने डिफरेंट हेड्स का यूज किया है। जो रेड हेड है ये लव और एग्रेशन, गुस्से के बारे में बताती है। इसका काम फीलिंग और इमोशन को देखते हुए डिसीजन बताना है। अच्छा, ब्लैक हेड का काम उदासी के बारे में बताना है और डिसीजन लेते वक्त प्रॉब्लम को बताना है और आगाह करना है प्रॉब्लम के बारे में। और जो येलो हेड है, येलो हेड पे आ जाते हैं, हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करती है येलो हेड। इसका काम डिसीजन लेते वक्त सिचुएशन कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो हर सिचुएशन को पॉजिटिवली ही दिखता है। उसके बाद आ जाता है ग्रीन हेड पे। इसमें न्यू आइडियाज डेवलप होते हैं और थिंकिंग डेवलप होती है। अब व्हाइट हेड पे आ जाते हैं। व्हाइट हेड क्या काम करती है, ये सच्चाई के बारे में हमें आगाह करती है, बताती है। ब्लू हेड पे आ जाते हैं। सारी हेड्स की थिंकिंग ओपिनियन को देख के सही डिसीजन लेना है।